पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश और सरीना पहुंचते हैं रस्टबरो सिटी और ऐश चैलेंज करता है रस्टबरो सिटी के जिम लीडर रॉक्सैन को। जिम बैटल जितना सोचा था उससे काफी आसान था। ऐश के एक फ्रॉगेडियर ने जिम लीडर रॉक्सैन के दो पोकेमोन को आसानी से हराता है। जब रॉक्सैन ऐश को जिम बैच दे ही रही होती है तभी रॉक्सैन की दोस्त सबरीना जो पूरा बैटल देख रही थी वो उसको जिम बैच देने से रोकती है और ऐश को चैलेंज करती है। वो बोलती है मैं सैफरन सिटी की जिम लीडर हूँ, अगर तुम मुझे भी हराओगे तो तुम्हें रॉक्सैन के बैच के साथ मेरा मार्च बैच भी मिलेगा, लेकिन अगर तुम मुझसे हारते हो तो तुम्हें एक भी जिम बैच नहीं मिलेगा और जब तुम्हें बिना बैच के ही इस शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। सबरीना के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और इन दोनों के बीच का बैटल शुरू होने वाला है। सैफरन सिटी की जिम लीडर सबरीना और अपने ऐश के बीच का बैटल शुरू होने वाला है। सबरीना बोलती है ऐश बैटल स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ रूल्स बताती हूँ जो काफी सिंपल है। रूल्स ये है कि पोकेमोन ट्रेनर यानी तुम कितने भी पोकेमोन को यूज कर सकते हो और मैं सिर्फ एक ही पोकेमोन को यूज करूंगी, सिर्फ एक पोकेमोन। अगर तुम्हारे सारे पोकेमोन मिलकर मेरे एक पोकेमोन को हरा देंगे तो तुम ये बैटल जीत जाओगे और शर्त के हिसाब से तुम्हें दो जिम बैच मिल जाएंगे। ये सुनकर ऐश बोलता है तुम शायद मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, तुम एक पोकेमोन से मेरे तीन पोकेमोन को कैसे हरा पाओगे। सबरीना बोलती है वो तो तुम्हें आगे पता चल ही जाएगा। ऐश चलो अभी इस बैटल को शुरू करते हैं। ऐश चुनता है अपने फ्रॉगेडियर को जो रॉक्सैन के दो पोकेमोन को हरा चुका है और सबरीना चुनती है अपना इकलौता पोकेमोन अलकजाम को। अलकजाम और फ्रॉगेडियर के बीच का बैटल स्टार्ट हो जाता है। सबरीना ऐश को पहले हमला करने बोलती है। ऐश हाँ कहता है और अपने फ्रॉगेडियर से वाटर पल्स यूज करने बोलता है। सबरीना अपने अलकजाम को कोई भी कमांड नहीं देती है, अलकजाम भी कुछ भी नहीं करता। फ्रॉगेडियर का वाटर पल्स अलकजाम को लग जाता है लेकिन टू द सरप्राइज उसको कुछ भी नहीं होता। तभी सबरीना ऐश से बोलती है ऐश इतना वीक अटैक से तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। ऐश भी ये देखकर शॉक होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग वाटर पल्स अटैक अलकजाम का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तभी ऐश के मन में एक काफी बढ़िया आइडिया आता है। अगर फ्रॉगेडियर डबल टीम यूज करके वाटर पल्स अटैक करेगा तो अलकजाम को काफी डैमेज होगा। ये सोचकर ऐश अपने फ्रॉगेडियर से बोलता है डबल टीम यूज करने। ऐसे ही फ्रॉगेडियर यूज करता है डबल टीम लेकिन फिर से अलकजाम कुछ भी नहीं करता है। तभी ऐश अपने फ्रॉगेडियर से बोलता है डबल टीम में वाटर पल्स यूज करने। ऐश काफी कॉन्फिडेंट था ये सोचकर कि अलकजाम को ये वाला मूव बहुत डैमेज करने वाला है। सबरीना देखती है कि अलकजाम को चारों तरफ से वाटर पल्स लगने वाले हैं। तभी वो अपने अलकजाम से बोलती है साइकिक अटैक यूज करने। अलकजाम कुछ ही देर के लिए आंख बंद करता है और फिर खोलता है और सीधा साइकिक अटैक यूज करता है असली वाले फ्रॉगेडियर पर। फ्रॉगेडियर को साइकिक लग जाता है और फ्रॉगेडियर हार जाता है। ये देखकर ऐश पूरी तरीके से चौंक जाता है। ऐश को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि अलकजाम को असली फ्रॉगेडियर का पता कैसे चला। डबल टीम यूज करने के बाद फ्रॉगेडियर के बहुत सारे क्लोन्स बन गए थे, फिर भी अलकजाम ने असली वाले फ्रॉगेडियर को कैसे पहचाना। तभी सबरीना बोलती है ऐश तुम साइकिक टाइप पोकेमोन को क्या समझते हो, अलकजाम का आईक्यू एक नॉर्मल इंसान के आईक्यू से कई ज्यादा है। अब जल्दी से अपने फ्रॉगेडियर को वापस ले लो और एक दूसरा पोकेमोन चुनो। ऐश अपने फ्रॉगेडियर को वापस लेता है और अपने 4 मिलियन को चुनता है और अपने 4 मिलियन से बोलता है फ्लेम्स ये मैच हमें जीतना ही पड़ेगा, कुछ भी करके तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। 4 मिलियन हाँ कहता है और बैटल के लिए तैयार हो जाता है। ऐश अपने 4 मिलियन से बोलता है फ्लेम थ्रोवर यूज करना। सबरीना अपने अलकजाम से बोलती है टेलीपोर्ट यूज करना। अलकजाम फ्लेम थ्रोवर को आसानी से डॉज करता है टेलीपोर्ट की मदद से। तभी ऐश 4 मिलियन से बोलता है स्लैश अटैक यूज करना। 4 मिलियन का स्लैश अलकजाम को लगने ही वाला होता है। तभी आखिरी मोमेंट पे अलकजाम टेलीपोर्ट यूज करता है, टेलीपोर्ट करके 4 मिलियन के पीछे आ जाता है। तभी सबरीना अलकजाम को कंफ्यूजन यूज करने बोलती है। अलकजाम कंफ्यूजन का यूज करके 4 मिलियन को पटक देता है जिसकी वजह से 4 मिलियन को काफी डैमेज होता है। तभी ऐश अपने 4 मिलियन से बोलता है फ्लेम थ्रोवर यूज करना। अलकजाम फ्लेम थ्रोवर को डॉज नहीं करता है। फ्लेम थ्रोवर लगने के बाद भी अलकजाम को लगभग कुछ भी डैमेज नहीं होता। तभी सबरीना बोलती है ऐश तुम तो बोल रहे थे मुझे तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे अलकजाम पर तो तुम्हारे पोकेमोन के मूव्स बिल्कुल भी असर नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे पोकेमोन के मूव्स से बचने की भी जरूरत नहीं है। ऐश तुम्हारे पोकेमोन मेरे अलकजाम से बैटल करने के लिए बहुत ही वीक है। ये सुनकर ऐश सबरीना से बोलता है अभी बैटल खत्म नहीं हुआ है, देखना आज मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। सबरीना अपने अलकजाम से बोलती है कंफ्यूजन यूज करने और ऐश 4 मिलियन से उस कंफ्यूजन को डॉज करके स्लैश अटैक यूज करने बोलता है। अलकजाम की कंफ्यूजन को डॉज करने के लिए 4 मिलियन अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन 4 मिलियन उसे डॉज नहीं कर सकता और उसे कंफ्यूजन लग जाती है। फिर से 4 मिलियन को काफी डैमेज होता है, फिर भी 4 मिलियन उठता है और सीधा स्लैश अटैक करता है अलकजाम पर, जो सबरीना और अलकजाम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से अलकजाम डॉज नहीं कर पाता और उसको स्लैश अटैक लग जाती है। इस बार अलकजाम को अच्छा खासा डैमेज जाता है। तभी सबरीना अलकजाम को साइकिक यूज करने बोलती है जिसको 4 मिलियन डॉज नहीं कर पाता और वो हार जाता है। ऐश अपने 4 मिलियन को वापस ले लेता है। तभी सबरीना ऐश से बोलती है ऐश तुम्हारे पास सिर्फ एक ही पोकेमोन बचा है। ऐश अपने पिकाचू को देखकर बोलता है पिकाचू तुम मेरे आखिरी पोकेमोन हो, ये बैटल हमें कैसे भी करके जीतना ही होगा, प्लीज कुछ भी हो जाए हार मत जाना, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। पिकाचू हाँ कहता है और अलकजाम के साथ बैटल स्टार्ट करता है। सबरीना ऐश को फिर से पहले हमला करने बोलती है। ऐश अपने पिकाचू से बोलता है थंडरबोल्ट यूज करने। पिकाचू थंडरबोल्ट तो यूज करता है लेकिन अलकजाम उसको कंट्रोल करता है कंफ्यूजन यूज करके। अलकजाम कंफ्यूजन को यूज करके उस थंडरबोल्ट को वापस पिकाचू पर भेजता है और वो थंडरबोल्ट
थंडरबोल्ट पिकाचू को लग जाती है। ऐश का पिकाचू एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन होने की वजह से थंडरबोल्ट उसको उतना डैमेज नहीं करता है। ऐश पिकाचू से क्विक अटैक यूज करने बोलता है। सबरीना अलकाज़ाम को टेलीपोर्ट यूज करके उस क्विक अटैक से बचने को बोलती है, लेकिन क्विक अटैक एक काफी तेज मूव है जिसकी वजह से अलकाज़ाम उसको डॉज नहीं कर पाता। सबरीना की अलकाज़ाम को क्विक अटैक लग जाता है और अब ओवरऑल अलकाज़ाम को एक अच्छा खासा डैमेज हुआ। ऐश पिकाचू से फिर से क्विक अटैक यूज करने बोलता है और सबरीना अपने अलकाज़ाम से साइकिक यूज करने बोलती है। पिकाचू का क्विक अटैक अलकाज़ाम को लगता है और अलकाज़ाम का साइकिक पिकाचू को। साइकिक एक काफी स्ट्रॉन्ग साइकिक टाइप का मूव है जिसकी वजह से पिकाचू को बहुत डैमेज हुआ है। ऐश अपने पिकाचू से बोलता है पिकाचू प्लीज हार मत जाना, और कुछ मूव्स लगने पर अलकाज़ाम हार जाएगा। कुछ भी करके हम अलकाज़ाम को हरा देंगे। तभी सबरीना ये सुनकर हंसने लगती है और बोलती है ऐश तुमने ये कैसे सोच लिया कि इन पोकेमॉन से तुम मेरे अलकाज़ाम को हरा सकते हो? तुमको मेरे अलकाज़ाम का असली पावर का अंदाजा भी नहीं है और उसी पावर को मैं अब तुम्हें दिखाने वाली हूँ। तैयार हो जाओ ऐश। ये बातें बोलकर सबरीना यूज करती है मेगा स्टोन को। सबरीना का अलकाज़ाम सिर्फ नॉर्मल अलकाज़ाम नहीं है बल्कि उसको एक मेगा रिंग भी है, यानी सबरीना के पास पावर है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेगा इवोल्यूशन पोकेमॉन का। ऐश के सिर्फ तीसरे ही जिम के लिए एक मेगा इवोल्यूशन पोकेमॉन से बैटल करना कुछ ज्यादा ही है, वो भी मेगा अलकाज़ाम के साथ जो अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट मेगास में से एक है। ऐश ये देखकर शॉक हो जाता है कि अलकाज़ाम को एक मेगा भी है और अब उसे उसके पिकाचू के साथ जो काफी डैमेज ले चुका है एक मेगा अलकाज़ाम को हराना पड़ेगा। तभी सबरीना बोलती है ऐश तुम मेरे अलकाज़ाम पर कितना भी हमला कर सकते हो लेकिन वो तुम्हारे पिकाचू के साथ कभी भी नहीं हारेगा। ऐश अपने पिकाचू के साथ बोलता है क्विक अटैक यूज करने। सबरीना अपने मेगा अलकाज़ाम को टेलीपोर्ट यूज करने बोलती है। अलकाज़ाम जो पिकाचू के क्विक अटैक से टेलीपोर्ट की मदद से नहीं बच पा रहा था, वो मेगा अलकाज़ाम बनने के बाद क्विक अटैक से आसानी से डॉज कर रहा है। तभी सबरीना बोलती है ऐश ये मेरे अलकाज़ाम का आखिरी मूव होगा, देखते हैं इससे तुम्हारा पिकाचू कैसे बचता है। इस मूव के बाद तुम्हारा पिकाचू फिर से खड़ा नहीं हो पाएगा। अलकाज़ाम साइकिक यूज करो। ये बोलने के बाद सबरीना का मेगा अलकाज़ाम पिकाचू के पीछे आ जाता है टेलीपोर्ट की मदद से और पिकाचू पर कुछ ज्यादा ही ओवरपावर्ड वाला साइकिक करता है। वेल गाइस ये थी पोकेमॉन एलीट जर्नीज की एपिसोड 8। इतने दिन मेरे वीडियोस के लिए वेट करने के लिए थैंक यू। अभी मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं तो वीडियोस रेगुलरली आएंगे, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में काफी जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।